नमस्ते छात्रों। आज के इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ के विद्यया भान्ति सद्गुणाः इस पाठ के श्लोकों का अर्थ देखेंगे। पाठ के नाम का अर्थ होता है विद्यया, मतलब विद्या के द्वारा, सद्गुणाः अच्छे गुण, भान्ति अच्छे लगते हैं, या फिर भांति प्रकाशते ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। विद्या के द्वारा ही, विद्या मतलब ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान के द्वारा ही सद्गुणाः भांति अच्छे गुण प्रकाशित होते, अच्छे लगते हैं। इस तरह का ये पाठ के नाम का अर्थ है। तो पाठ की पूर्व भूमिका ऐसी है। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम अस्ति। भागीरथी तीरे, भागीरथी एक नदी का नाम है जिसे हम गंगा नाम से जानते हैं, जिसको पृथ्वी पर भगीरथ नाम के राजा ने लाया था, इसलिए उसे भागीरथी कहा जाता है। तो भागीरथी नामक नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र मतलब उस नगर में सर्वस्वामी गुणोपेतः, राजा में जितने गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम नरपति आसीत। सुदर्शन नाम का नरपति, नरपति शब्द का अर्थ होता है राजा, नरपति राजा था। सह भूपति, भू मतलब जमीन और पति मतलब स्वामी, तो भूपति शब्द का अर्थ भी राजा ही होता है। नरपति भूपति दोनों समानार्थी है। तो वह राजा एक बार पठ्यमानम श्लोकदयम श्रुतवान, उसने एक बार ये दो श्लोक सुने। कौन से दो श्लोक? अनेक संशयोच्छोदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। तो सबसे पहले हम श्लोक के शब्दों को विच्छेद करेंगे। अनेक संशय उच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः। श्लोक में उस व्यक्ति को अंधा कहा गया है जिसको शास्त्र पता नहीं है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसे अंधा कहा गया है। क्यों अंधा कहा गया है? तो उसको विस्तार से बता रहे कि शास्त्र क्या कहता है, क्या करता है। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक मतलब बहुत प्रकार के, संशय मतलब डाउट्स को, उच्छेदी मतलब नष्ट कर देता है। शास्त्र बहुत सारे संशयों को नष्ट कर देता है। और परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थ को दिखाता है। मतलब परोक्ष उसे कहा जाता है जो हमको हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता, उसे कहा जाता है परोक्ष। अक्ष पर, आँखों से जो परे है उसको जो दिखाता है। आँखों से परे कौन है? भगवान परमात्मा आँखों से परे है। उस परमात्मा को शास्त्र दिखाते हैं, मतलब उस परमात्मा का ज्ञान शास्त्र कराते हैं। दर्शक मतलब दिखाने वाला, परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, लोचन शब्द का अर्थ होता है आँखें, नयन। तो ऐसी सभी की आँखें शास्त्र है, और ऐसी शास्त्र रूपी आँख जिसको नहीं है, यस्य नास्ति, जिसको नहीं है, स एव अंध, वह सचमुच अंधा है। भले ही उसको आँखें हो, देख रहा हो, लेकिन अगर उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उसे अंधा माना जाता है। और जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे ही आँखों वाला माना जाता है। सेकंड श्लोक है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनरथाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है और आज की पीढ़ी के लिए सटीक बैठती है। आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, और वो अगर उनके पास विवेक नहीं है तो विनाश की ओर जा सकते। इसलिए यौवनम मतलब युवावस्था, तारुण्य, धन संपत्ति पैसा, धन और संपत्ति दोनों एक ही अर्थ में पैसा,
प्रभुत्व मतलब सत्ता, स्वामित्व। अविवेकिता और अविवेक मतलब अज्ञान। एकैकम अपि अनर्थाय, इसमें से एक भी चीज अगर हमारे पास है तो वो विनाश का कारण बनती है। कि मुयत्र चतुष्टयम, तो जिसके पास ये चारों चीजें होंगे उसका तो विनाश होना अटल है। एग्जाम्पल दूँ, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन के पास यौवन मतलब युवावस्था में था, धन संपत्ति बहुत थी, राजा का बेटा था, प्रभुत्वम, उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वो खुद ही राज्य चलाता था, तो उसके पास सत्ता भी थी, और अविवेक, ये चारों चीजें उसके पास थी, इसलिए उसका विनाश हो गया। तो शास्त्र ये कहता है कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, इन चारों में से एकैकम अपि अनर्थाय, एक एक चीज भी अगर हो तो अनर्थ का कारण बनती है। कि मुयत्र चतुष्टयम, जहाँ पे चारों चीजें होंगे तो उसका तो विनाश पक्का है। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा भी इस श्लोक का अर्थ नहीं है। यौवनम भी होना चाहिए, लेकिन उस युवावस्था में विवेक हो तो विकास का काम करेगा। यौवन, धन संपत्ति और प्रभुत्व अगर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर विवेक है, नॉलेज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वही ये तीनों चीज़ें विकास का कारण बनती है। अगर विवेक नहीं है तो यही तीनों चीज़ें विनाश का भी कारण बनती है। तो इस तरह के 2 श्लोक सुनने के बाद वो सुदर्शन नाम का राजा उसके सामने अपने पुत्र आ जाते, तो सोचता है आत्मनः पुत्राणाम, मेरे बच्चे तो राजकुमार तो, आत्मनः मतलब खुद के, अपने पुत्रों को तो अनधिगत शास्त्राणाम, न अधिगत इति अनधिगत, कि मेरे बच्चे तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, हमेशा बुरे मार्ग पर चलते, नित्य मतलब हमेशा, उन्मार्गगामी नाम बुरे मार्ग पर चलने वाले, आचारहीनतया, और उनका आचरण भी ठीक नहीं है, आचरण से हीन है, शून्य है, उद्विग्न मना, हमेशा बेचैन रहते हैं। तो सह राजा अचिंतयत, उस राजा ने सोचा कि ऐसे राजपुत्रों से मेरा राज्य कैसे चलेगा। फिर उसके मन में 2 श्लोक आते, सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। इस श्लोक और उस राजा के स्मरण में ये श्लोक आ जाता है कि सहजातः येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति सहजातः। इस श्लोक का अर्थ करते समय अन्वय ऐसा करना पड़ेगा, येन जातेन मतलब जिसके जन्म से, वंशः समुन्नतिम याति, वंश कुल प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है, सहजात उसका ही जन्म सफल हुआ ऐसा माना जाता है। नहीं तो परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी मतलब बदलते रहने वाले, चेंजेस होते रहने वाले इस संसार में, जन्म लेने वाला मरता है, मरने वाला फिर जन्म लेता है, इस तरह के परिवर्तन वाले संसार में मृतः को वा न जायते, जन्म लेने वाला कौन मरता नहीं है और मरने वाला कौन जन्म नहीं लेता, लेकिन जन्म उसी का सफल है जिसके कारण उसके वंश की उन्नति होती है, उसके वंश की प्रसिद्धि होती है। फिर उसके मन में फिर एक श्लोक याद आता राजा को, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। वरम एकः गुणी पुत्रः न च मूर्ख शतानि अपि, एकः गुणी पुत्रः वरम मूर्ख शतानि अपि, मूर्ख शतानि, शतानि मतलब 100 100 मूर्ख बच्चों से एक गुणी पुत्र ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। मूर्ख शतानि अपि, 100 मूर्खों से भी एकः गुणी पुत्रः वरम, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। वरम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ करना है। मूर्ख शतानि अपि एकः गुणी पुत्रः वरम, 100 मूर्ख बच्चों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसने एग्जाम्पल, उसी श्लोक में एक एग्जाम्पल दिया है सेकेंड लाइन में, एकः चंद्रः तमहन्ति,
रात के समय अगर हम आकाश की तरफ देखते तो उसमें हमें एक चंद्रमा और बहुत सारे तारे दिखाई देते। तो रात का अंधकार नष्ट करने के लिए बहुत सारे तारे मिलकर भी रात का अंधकार नष्ट नहीं करते, कि जितना एक चंद्रमा अकेला अंधकार नष्ट कर देता है। तो उन सब तारकाओं से चंद्रमा कहीं गुना श्रेष्ठ होता है। तो एक चंद्र तम हंति, एक चंद्र, तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार, एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। नच तारागणैरपि, एक अकेला चंद्रमा जितना अंधकार नष्ट करता है उतना पूरे तारा मिलकर भी नहीं कर पाते, इसलिए एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। जैसे एग्जाम्पल, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, लेकिन फिर भी पांडवों का ही विजय हुआ और आज भी पांडवों की कीर्ति पूरे विश्व में गाई जाती है। तो ये श्लोक राजा के मन में आने के बाद राजा सोचता है, तत्कथम, तो कैसे, इदानीम अब, एते मम पुत्राः, ये मेरे पुत्र, गुणवन्तः क्रियन्ताम्, इनको मैं गुणवान कैसे बनाऊं। यतः, क्यों, क्योंकि राजा अपने पुत्रों को गुणवान बनाना खुद का कर्तव्य मानता है और वो हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। और जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो उस बच्चे के शत्रु होते, इसी अर्थ का श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालः न पाठित, येन बालः न पाठित, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, सा माता शत्रु, सह पिता वैरी, वो माता शत्रु के समान है उस बच्चे के लिए, और वो पिता भी वैरी मतलब शत्रु के समान है। शत्रु और वैरी समानार्थी शब्द है। जैसे न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा, जैसे बहुत सारे हंसों के बीच में एक बगुड़ा शोभा नहीं देता, उसी तरह किसी सभा में, पढ़े लिखे लोगों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति शोभा नहीं देता। गुणवानों के बीच में गुणहीन व्यक्ति शोभा नहीं देता, इसलिए मुझे अपने बच्चों को गुणवान बनाना है। रूप, ये बात सोच करके राजा अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचता है। तो राजा के मन में और भी एक विचार आता है कि मैं राजा हूँ, उनके पास सब कुछ है, राज्य है, और राज्य करने के लिए उनको उनके पास ज्ञान होना चाहिए, गुण होने चाहिए। तो इसलिए वो अपने बच्चों को गुणवान बनाना चाहता है। तो राजा सोचता है कि जैसे रूप यौवन संपन्ना, मेरे बच्चे रूप और यौवन से तो संपन्न है, श्लोक में जैसे कहा गया है वैसे मेरे बच्चे तो है, रूप और यौवन से संपन्न है। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल मतलब बड़े कुल में उत्पन्न हुए है, लेकिन विद्याहीन होने के कारण वो शोभा नहीं देते। विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन होने के कारण, ज्ञानहीन होने के कारण शोभा नहीं देते। जैसे निर्गंधा इव किंशुकाः, किंशुकाः एक फूलों का प्रकार है जिसे पलाश पुष्प कहा जाता है, जो धूप के दिनों में हमें दिखाई देता है, जिससे पुराने समय में लोग कलर बनाते थे, उसे पलाश कहते, उसे संस्कृत में किंशुकः कहते, कि जो सिर्फ दिखने में अच्छा दिखाई देता है, उसका ना कोई सौंदर्य, उसका कोई भी सुवास नहीं होता है, सुगंध नहीं होता है, वो दिखने में अच्छा दिखाई देता है लेकिन फूलों में उसकी कोई कीमती नहीं है। तो उसी तरह मेरे बच्चे भी रूप और यौवन से संपन्न हैं, विशाल कुल में उत्पन्न हुए, संभव मतलब जन्म लेना, बड़े कुल में उत्पन्न हुए, राजा के कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन विद्याहीन होने के कारण वो पलाश पुष्प के समान शोभा नहीं देते। तो क्या उन्होंने ज्ञानवान होना, गुणवान होना, ये उनके भाग्य पर अवलंबन है। तो अत्र तो दैवम कारणम इति न उचितम, तो ज्ञानवान नहीं है, गुणवान नहीं है, तो इसमें उनका दैव मतलब भाग्य, नसीब, लक, ये कारण तो नहीं हो सकता। अत्र तो दैवम कारणम इति न उचितम, यहाँ तो दैव कारण है ऐसा तो नहीं हो सकता।
अतः सर्वथा, इसलिए हमेशा दैवम आलस्यम च विहाय, दैव और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ विधेय, मनुष्य ने पुरुषार्थ करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, ये बात सोच करके राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने अपने दरबार में एक दिन पंडितों के विद्वानों की सभा बुलवाई। राजा अवदत्, राजा ने कहा, भो भो पंडिताः, हे विद्वानों, श्रूयताम मम वचनम, मेरी बात सुनो। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान, यह मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधित शास्त्राणाम इदानीम नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ। अस्ति कश्चित्, है कोई, एवं भूतो विद्वान, इस तरह का विद्वान, यह मतलब जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, तो अपने पुत्रों की बारे में बता रहा है कि आप मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्मार्गगामी नाम, हमेशा बुरे मार्ग पर चलने वाले, अनधित शास्त्राणाम, कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है उन्होंने, तो उनको नीतिशास्त्र उपदेशेन, नीतिशास्त्र का उपदेश करके पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, क्या उनका पुनर्जन्म करने में कोई समर्थ है। पुनर्जन्म शब्द का अर्थ यहाँ पे मतलब वो उन्मार्गगामी मार्ग से, बुरे मार्ग से हटकर अच्छे मार्ग पर चले, शास्त्र का अज्ञान नष्ट करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, ये उनका पुनर्जन्म यहाँ पे पकड़ना है कोई वैसा विद्वान यहाँ पे। तो ये उसी सभा में बैठे हुए एक विष्णु शर्मा नाम के पंडित, अत्रांतरे इसी बीच विष्णु शर्मा नामा पंडित, महापंडित विष्णु शर्मा नाम के महापंडित, जो कि सकल नीतिशास्त्र तत्वज्ञ, सभी नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, बृहस्पति वो बृहस्पति के समान थे। अवदत्, उन्होंने कहा, हे देव, महाकुल संभूता एते राजपुत्रः, ये तुम्हारे राजपुत्र तो महाकुल संभवा है, बड़े कुल में उत्पन्न हुए। तत्मया नीतिम ग्रहायितुम शक्यन्ते, वो मेरे नीति नियमों को ग्रहण कर सकते हैं। अतः अहम, इसीलिए मैं षण्मासाभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर भवत्पुत्रान, तुम्हारे पुत्रों को नीतिशास्त्र अभिज्ञान, नीति शास्त्रों का जानकार करिष्यामि, कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं नीति शास्त्र के ज्ञाता बनाऊंगा। राजा सविनयम, राजा विनम्रता के साथ पुनः अवदत्, फिर से बोलता है, कोत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, क्या आप बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, राजा एक सुभाषित उनको समझाता है कि हाँ, आप मेरे बच्चों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं, उनको उनका अज्ञान नष्ट करके उनको ज्ञानवान गुणवान बना सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों, क्योंकि कीटः अपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः, अश्म अपि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठितः। कीटः अपि, एक कीड़ा भी, सुमन संगात, सुमन शब्द का अर्थ होता है पुष्प, फूल, फूलों की संगति से सताम शिरः आरोहति, अच्छे अच्छे विद्वानों के, राजा के शीर पर भी जाके बैठ सकता है, एक सामान्य तुच्छ जीव कीड़ा। और अश्मापि देवत्वम याति, अश्म मतलब पत्थर, वो पत्थर भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। कब, जब महद्भि सुप्रतिष्ठित, बड़े बड़े विद्वान अपने मुख से वेदों के मंत्र बोलकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते, तब वो पत्थर भी भगवान बन जाता है। इसलिए आप आपकी संगत से मेरे बच्चों को गुणवान और ज्ञानवान बना सकते हैं। तद एतेषाम, तो ये मेरे अस्मत् पुत्राणाम, ये मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्र उपदेशाय, नीतिशास्त्र का उपदेश करने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप ही प्रमाण हो, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, तस्य, उन सब बच्चों को, विष्णु शर्मणः करे, कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, विष्णु शर्मा पंडित के हाथ में बहुमान पुरस्सरम, बड़े सम्मान के साथ पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को सुपुर्द करता है। तो उसके बाद ततः मतलब तदनंतर विष्णु शर्मा नाम के महापंडित पशु पक्षी जंतुना, पशु पक्षी जंतुओं के मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदाभिश्च कथा भी, मनोरंजक और प्रेरणाप्रद मतलब इंस्पायर करने वाली कथाओं से तान राजकुमारान, उन राजकुमारों को शिक्षितवान, शिक्षित करते हैं। एतासाम कथानाम संकलनम एव, इन कथाओं का संकलन को ही हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध जाता। इन कथाओं के स्टोरेज के ग्रंथ को ही हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने चतुर्थ पाठ के श्लोकों का अर्थ देखा है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वो
7 महीने आपको समझाने का प्रयास किया है।